जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करते हैं और करंट अफेयर के साथ साथ। तो आइए सबसे पहला महत्वपूर्ण न्यूज यहाँ पर लिखा गया है। कल देखिए बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा था और एग्जाम से जो है 7 मिनट पहले ही, कुछ देर पहले ही पेपर जो है व्हाट्सएप पर लीक होने लगा। ठीक है, तो पहला नोटिस इसको लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक नोटिस देर रात को जारी की है। अगला है एनटीपीसी लेवल 1 का रिजल्ट हुआ फाइनल जारी और एपीओ मुख्य परीक्षा के 30 आवेदन निरस्त। तो आइए सबको डिटेल चर्चा कर लेते हैं बिना देर के हुए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूज यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ी सी करंट अफेयर से भी रिलेटेड जानकारी है। ये अटल जुबली पर 98,000 नल कलेक्शन, ठीक है, नल कनेक्शन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का न्यूज है। देखिए 25 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा भाई? अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, कौन सी जयंती? 98 जयंती। और इसी के अवसर पर 98,000 नल कनेक्शन दिया जाएगा। आपके लिए ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट न्यूज है। और देखिए 25 दिसंबर को ही 2014 से सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 से ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आज आपका 24 दिसंबर है। कल जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाया जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ न्यूज है, यूपी से निर्यात में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, यूपी जो है इस समय यूपी से जो निर्यात हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षा क्या हुआ है? 22% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर निर्यात के मामले में अगर हम राज्यों में देखें तो सबसे टॉप पे जो है गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। अर्थात आपके उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है। कौन सा रैंक है भाई? 5वां स्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी। ठीक है, जीएमटी के यू। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट न्यूज है। देखिए डेढ़ दशक मतलब 15 साल बाद हिंदी संस्कृत के सम्मान का संगम। ठीक है, 2007 में हिंदी के लिए अमरकांत और संस्कृत के लिए प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए साहित्य जगत के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर संगम नगरी में फिर वैसा ही संयोग बना है जैसा डेढ़ दशक पहले बना था। इस संयोग से प्रयागराज की साहित्यिक विरासत और समृद्धि हुई है। 2022 की तरह 2007 में भी हिंदी और संस्कृत के लिए सम्मान शहर से जुड़ाव रखने वाले 2 साहित्यकारों को मिला था। तो देखिए ये 2007 में भी हिंदी और संस्कृत दोनों का जो है प्रयागराज के ही लोग को मिला था और 2022 का भी इन्हीं को मिला है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1955 से हुई थी। तब हिंदी में कथाकार अमरकांत को उनको उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अब गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर बद्री नारायण, तो देखिए 2022 में किसको किसको मिला है भाई? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बद्री नारायण दिख रहे हैं प्रोफेसर, और इनका जो है काव्य संग्रह है तुमड़ी के शब्द। ठीक है, घोषणा हुई है। ठीक है, और अगर हरिदत्त को यहाँ पर प्रोफेसर हरिदत्त ये तो 2007 के हैं। अब आगे बात करें, इस समय इस बार जो है प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को उनकी काव्य कृति दीप माणिक्यम के लिए देने की घोषणा हुई है। तो 2 लोग 2022 में ये पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कर्णिका को फिल्म विद्या के लिए मिला अवार्ड। तो देखिए आलोपी बाग निवासी कर्णिका पांडे को फिल्म विद्या के लिए मुंबई में जो है गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। वह अध्यापिका निशा पांडे और भाषा विज्ञानी समीक्षक आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे की पुत्री है। तो इनका फिल्म जो है विद्या है और इसको गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज की। देखिए एनटीपीसी लेवल 1 परीक्षा में 13,202 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की लेवल 1 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। परीक्षा में 13,202 परीक्षार्थी सफल हुए। पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी अब मेडिकल परीक्षा में शामिल होंगे। कितने गुना को बुलाया गया है? 3 गुना को बुलाया गया है। आरआरबी अधिकारियों का कहना है कि अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख जनवरी तक जारी होगी। आरआरबी ने आधिकारिक वेबसाइट पर शॉर्टलिस्ट हुए सभी परीक्षार्थियों का रोल नंबर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना जो है रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा सभी वर्ग के कट ऑफ भी जारी कर दिए गए हैं। लेवल 1 की परीक्षा 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक यूपी, एमपी और उत्तराखंड के 32 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी। ठीक है, आरआरबी चेयरमैन जमाली के मुताबिक जो है
लेवल 1 के CBT 2 का रिजल्ट जारी हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर कट-ऑफ वेबसाइट पर अपलोड है। फिजिकल टेस्ट की तारीख वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती परीक्षा पास करने वाले ट्रैक मैनेजर, ये सारा कुछ दिया गया है, पदों पर नियुक्त होगा। और कट ऑफ देख लीजिए, पूर्णांक यहाँ पर 100 था। मतलब जनरल का जो कट ऑफ है 66 है, SC का 52, ST का 35, OBC का 59, EWS का 48। ठीक है, जनरल और EWS में काफ़ी अंतर है। 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। चलिए अगले न्यूज को देख लेते हैं। अगला न्यूज यहाँ पर APO मुख्य परीक्षा की बात की गई है। APO मुख्य परीक्षा के 30 आवेदन निरस्त हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी APO की मुख्य परीक्षा 2022 के 30 आवेदन पत्र निरस्त कर दिए हैं। 9 व 10 जनवरी को प्रयागराज व लखनऊ में प्रस्तावित परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, 30 लोग का यहाँ पर निरस्त हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर ये इस समय चर्चा में है महिला फाइटर पायलट जो है सानिया मिर्जा। ये सानिया मिर्जा आपको दिख रही हैं, ये भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निवास करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर बन गया है। भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर सानिया मिर्जा, मिर्जापुर। आगे देख लीजिए, सानिया मिर्जा और मिर्जा से मिर्जापुर याद करिए, आसान ट्रिक। देखिए ये IPL की बोली लगी है और सबसे महंगे जो है सैम करन जो कि इंग्लैंड के हैं, इस बार विश्व कप जीतने में काफ़ी इनकी भूमिका थी। 18.5 करोड़ रुपए में बिके हैं। ठीक है, आज तक का इतिहास बदला गया है। इनका आधार मूल्य 2 करोड़ था। खरीदा कौन है? पंजाब सुपर किंग ने खरीदा है। ठीक है, और सैमसन जो है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और इनसे रिलेटेड, T20 विश्व कप 2022 में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे। अगला देखिए, दूसरे नंबर पे जो सबसे अधिक पैसा मिला है IPL में, ये कैमरून ग्रीन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका भी आधार मूल्य 2 करोड़ था। इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। तीसरे नंबर पे जो सबसे महंगे बिके हैं वो बेन स्टोक्स ही हैं। ये भी इंग्लैंड के हैं। 16.25 करोड़ में बिके हैं। आधार मूल्य 2 करोड़ था। इनको चेन्नई सुपर किंग ने लिया है। ठीक है, भारत में सबसे महंगे बात कर लें तो 8.25 करोड़ के साथ मयंक अग्रवाल सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने हैं और इनको सनराइजर्स एल्बम ने खरीदा। ठीक है, इनका आधार मूल्य 1 करोड़ था। ठीक है, बात करें यहाँ पर, देखिए इस समय कोरोना की फिर से महामारी बढ़ रही है। जवानों को OROP का लाभ, मुफ्त अनाज योजना मंजूर, गरीबों व पूर्व सैनिकों को 9 वर्ष पर सौगात दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, गरीबों और पूर्व सैनिकों को सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इसके अलावा 25.13 लाख भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना में बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। योजना 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ दिया गया है, पीयूष गोयल ने बताया कि 28 महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन का इंतजाम किया गया, जिससे अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक है, 2020 में योजना शुरू हुई और 81 से अधिक करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। 25 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को OROP। ठीक है, तो फिर से देखिए मुफ्त अनाज प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो है कि दिसंबर 2023 तक अनाज दिया जाएगा। दिसंबर 2023 तक ये आपको अनाज मिलेगा, जिसमें गेहूँ 2 रुपया है, चावल 3 रुपया है और ये सारी चीज़ें हैं और काफ़ी जो है 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग जो है दबा के इसका फ़ायदा लीजिए। देखिए कल बिहार SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर देखिए 23 तारीख को यहाँ पर रात को जो है नोटिस जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या बताया गया है 3 चरणों में से 2 चरणों की परीक्षा दिनांक 23 को राज्य के 38 जिलों के 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। तृतीय चरण की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24/12 को पूर्वाह्न में आयोजित की जाएगी। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे विश्वस्त सूत्रों से व्हाट्सएप ऐप पर कुछ प्रश्नों के पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त प्रश्नों के का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने आज की प्रथम चरण से संबंधित हैं। देखिए और इसके बारे में देख लेते हैं। फिर बोला गया, सूक्ष्म सत्यापन एवं गहन जांच के क्रम में प्रश्न पुस्तिका के पन्नों से संबंधित परीक्षा केंद्र एवं इस घटना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई है। प्रथम चरण का परीक्षा समय 10 बजे पूर्वाह्न से 12 अपराह्न तक था। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्न पुस्तिका के जो पृष्ठ व्हाट्सएप ऐप पर प्रसारित किए गए थे उसका समय 11:09 बजे पूर्वाह्न के बाद का है। परीक्षा समाप्त होने तक किसी स्रोत से सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि इन प्रश्नों का उत्तर का आदान प्रदान किसी स्तर पर परीक्षा की अवधि के दौरान हुआ है। प्रश्न पत्रों के कुछ पन्नों के परीक्षा केंद्र से बाहर आने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां आर्थिक आपराधिक इकाई से साझा कर ली गई है और आर्थिक आपराधिक इकाई के द्वारा इस संबंध में अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जहां तक प्रथम चरण की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है तो आयोग इस पर बहुत गंभीर एवं संवेदनशील है। यदि
तनिक भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने की परीक्षा प्रभावित हुई है, तो प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं की जाएगी। परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आज की इस घटना से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला-जुला के पेपर तो लीक हुआ है, अगर ये परीक्षा कैंसल नहीं होती तो दिक्कत है। फिलहाल इसकी सच्चाई की जाँच जो है हो ही रही है, जैसा भी होगा न्यूज़, ठीक है? तो ये आज के थे जो है महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर और जो भी न्यूज़ थे उससे संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।